अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तेलंगाना में इलेक्शन के ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी की कैंपेनिंग कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है AIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब, जो हैदराबाद में है, AIM पार्टी की कैंपेन के लिए आए हैं। साहब, सबसे पहला सवाल, योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग चल रही है इस वक्त अभी गोशा महल में। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पार्टी पावर में आएंगी तो हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर कर देंगे। जिसके पास कुछ अच्छा दिखाने के लिए काम नहीं रहता है तो वही ऐसे बेतुके सवाल लेके आते हैं उसके अंदर। और हैदराबाद की आवाम से पूछिए कि उनको क्या चाहिए करके उसमें। ये तो ऐसे लोग हैं कि कल इनका वक्त पड़ा तो अपने बाप का भी नाम बदल सकते हैं इसके अंदर। हैदराबाद का नाम की क्या बात कर रहे हैं करके। जिन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं उसके ऊपर आप बात करिए उसमें। आपकी सोच, आपकी जहनियत जो है, हमने सुना है कि आपके जो गृह मंत्री है उन्होंने भी यहाँ पे आके बोला कि हमारी हुकूमत आई तो हम मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा देंगे, ये नाम लेकर आएंगे उसके अंदर। ये सब करने के लिए मेरे हिसाब से कम है तो उनको 200 साल लगने वाले हैं हैदराबाद में अपनी हुकूमत लाने के लिए उसमें। मेरे हिसाब से पिछले टाइम उनके कुछ 3 थे शायद। अगर वो 3 भी बरकरार रखने में वो कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी बात समझ लेना उसके। आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जितने भी पार्टियां हैं, 2G BRS पार्टी को नाम दिया है उन्होंने, 3G MIM पार्टी को नाम दिया है और कांग्रेस को 4G पार्टी बता रहे हैं। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि आप नेशनल लेवल के लीडर हैं, आप देश के नेता हैं, और आप अगर आके मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बुरा है, ये ख़राब है, हम आने के बाद ये नाम बदल दे लेंगे करके उसमें, तो यार इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ ठोस प्रोग्राम नहीं है तेलंगाना की आवाम को बताने के लिए। तो क्या बता रहे हैं, हम नाम बदल डालेंगे करके, हम रिजर्वेशन हटा डालेंगे, ये इसी तरह की बात। फिर 2G 3G 4G उसके अंदर जिसके पास कुछ ठोस बताने के लिए यही बकवास करते हैं उसके अंदर। और हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि और 3-4 दिन बचे हुए हैं, पूरी फौज लेके आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत लगा लो, जितनी ताकत लगा सकते हैं। हमने पिछले टाइम भी देखा था कि अमित शाह साहब भी है तो हैदराबाद की सड़कों के ऊपर घूम रहे थे, मोदी जी को भी है तो मजबूरन उतरना पड़ा था हैदराबाद की सड़कों के ऊपर उसमें। हम आपको चैलेंज करते हैं, आप कितने सीटें लेके आएंगे? अगर डबल फिगर में भी आ गए आप तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपकी हुकूमत आ गई है उसमें। आप 2-3 सीटें लाने वाले हैं पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या के लिए कर रहे हैं आप उसमें। इंतज़ार करिए 3 तारीख का, पता चल जाएगा आपको कि आवाम किसके साथ है करके। ये आवाम, हैदराबाद की आवाम के लिए क्या मैसेज है आपका? बस यही है कि हैदराबाद हमारे लिए, हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए एक नाक है हमारी। हमारी इज़्ज़त, हमारी ताकत, हमारी हर चीज़ जो है वो हैदराबाद से जुड़ी है। अगर हैदराबाद मजबूत है तो हिंदुस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर मजलिस मजबूत है। हैदराबाद है तो औरंगाबाद है, हैदराबाद है तो बिहार है, हैदराबाद है तो दिल्ली है उसके अंदर। तो हमें यकीन है कि इस बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो पिछले कई सालों से जो आवाम उनका साथ देते आई है, इस बार भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए जो मोहब्बत है वो यकीनन बैलेट के अंदर आपको नज़र आएगी। आप भी एक रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट से एक MP का सफ़र, राजनीतिक का सफ़र कैसा रहा? 1-2 लफ्ज़ों में बताएंगे जनता को। बहुत अच्छा रहा है उसमें। अगर मैं रिपोर्टर है कि MP बन सकता हूँ